नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो पाकिस्तानियों को बड़ा चुभेगी, क्योंकि अब युद्ध के काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तानियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब किसी भी वक्त पाकिस्तानियों पर कड़ा प्रहार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीतिक, सामरिक और वैश्विक मोर्चे पर पाकिस्तान को पूरी तरह घेर लिया है। 100 से ज्यादा विदेशी मिशनों को पाकिस्तान की साजिशों से अवगत कराया गया है और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ खड़े हैं। अब कोई रुको, शांति रखो कहने नहीं आ रहा, बल्कि सब भारत की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। पीओके में दहशत का माहौल है। राशन इकट्ठा करने के आदेश, मदरसों का बंद होना और बच्चों को बंकर ट्रेनिंग देना, ये डर भारत की रणनीति का ट्रेलर है। फिल्म अभी बाकी है। मोदी और शाह की जोड़ी ने स्पष्ट कर दिया है, ये लड़ाई का अंत नहीं, ये शुरुआत है। जो कायरता से हमला करते हैं उन्हें न्याय नहीं, नाश मिलेगा। एलओसी पर बंकर तैयार है, सेना अलर्ट है, रणनीति तय है। अब भारत अपनी शांति नहीं, अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार है। पाक अब सिर्फ डरा नहीं है, थरथरा रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि भारत जवाब देगा या नहीं, सवाल ये है कि कब, कहां और कितना जोरदार देगा। अब की बार पाकिस्तान के आतंकवाद का सर्वनाश तय है, पर वो कैसे, बताते हैं आपको। पहलगाम में पाकिस्तान की शह पर आतंकी हमला करने वालों को भारत अब बख्शने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो ऐसे आतंकियों को घर में घुसकर मारने वाले हैं। उन्हीं की तर्ज पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दहाड़ मारी है कि आतंकियों को चुन चुनकर सजा दी जाएगी। मोदी सरकार की एक के बाद एक कूटनीतिक कार्रवाइयों से पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है और उसे पीओके पर कभी भी अटैक होने की आशंका हो रही है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के अधिकांश देशों से रणनीतिक समर्थन हासिल करने में कामयाबी पाई है। खुद पीएम मोदी ने 1 दर्जन से ज्यादा बड़े देशों से पहलगाम में आतंकी हमले के बारे में बातचीत की है। इसके अलावा दुनिया भर में करीब 100 विदेशी मिशनों को पाकिस्तान की घिनौनी हरकत के बारे में ब्रीफिंग की गई है। वैश्विक समर्थन मिलने से भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बीच एलओसी पर दहशत और पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से बेहद डरा हुआ है और पीओके के लोगों को 2 माह का राशन रखने के आदेश दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दयता से हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद से पाक के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनना शुरू हो गया है। दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से न सिर्फ आतंकी हमले की घोर भर्त्सना की गई, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के हर एक्शन को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी अब तक दर्जन भर से ज्यादा देशों के नेताओं से खुद फोन पर आतंकी हमले के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले और इसमें पाकिस्तान के शामिल होने के बारे में दिल्ली में 100 से ज्यादा विदेशी मिशनों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय में ब्रीफिंग दी गई है। मोदी सरकार की ये कवायद तनाव को कम करने के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए समर्थन जुटाने की दिशा में भी दिख रही है। पीएम मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए एक बार फिर दोहराया कि आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच सीमा पर दोनों देशों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी भी हो रही है। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने सख्त अभियान चलाते हुए सैकड़ों गिरफ्तारियां की है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोकने और पाक राजनयिकों और नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश भी दिया है। सारे व्यापार खत्म कर दिए गए। पाक ने भी द्विपक्षीय संधियों से हटने की धमकी दे दी है। ऐसे में भारत का वैश्विक दबाव बेहद कम है, जिससे उसे अपनी रणनीति आगे बढ़ाने में सहूलियत मिल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से कुछ भी आयात करने पर भी रोक लगा दिया है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए एक और बड़ा फैसला किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी किया कि किसी भी पाकिस्तानी फ्लैगशिप को किसी भी भारतीय पोर्ट पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश में भारतीय शिप्स को निर्देश देते हुए कहा गया कि अब से कोई भी भारतीय फ्लैगशिप पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह
बंदरगाह पर भी नहीं जाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ऐसी कायराना वारदात को अंजाम दिया, उन्हें चुन चुनकर जवाब दिया जाएगा। शाह ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि लड़ाई का अंत नहीं, ये केवल एक पड़ाव है। हर शख्स को चुन चुनकर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो या कश्मीर पर आतंकवाद की छाया हो, सरकार ने सबका मजबूती से जवाब दिया है। अगर कोई कायराना आतंकी हमला कर समझता है कि ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने यह भी कहा कि मोदी सरकार पर सैन्य कार्रवाई कर सकती है। 2016 और 2019 में भी भारत ने आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान को सख्ती से जवाब दिया था। सरकार कश्मीर को स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे में यहां आतंकी हमला किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए पाक को सबक जरूर सिखाया जाएगा। हालांकि मेनन का मानना है कि हालात बेकाबू होने की संभावना कम है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन किया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। उस समय हमलावरों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से स्पष्ट था। इस बार हमले की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति कुछ धुंधली है। हालांकि एक कम चर्चित संगठन टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी भी ली है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े भारतीय अधिकारियों का मानना है कि यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। इस बार भारत ठोस सबूतों के आधार पर पाक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। भारत और पाक में पहलगाम हमले के बाद बड़े तनाव के चलते जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में लोग सतर्क भी हो गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बंकरों की सफाई और जरूरी सामान का इंतजाम किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 1000 से ज्यादा बंकर बने हैं। इनमें से कई बंकर सीमा से 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में है। ये बंकर मोटी कंक्रीट की दीवारों से बने हैं और इनमें 6 से 10 लोग शरण ले सकते हैं। फरवरी 2021 में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद ये बंकर कम इस्तेमाल हुए थे, पर अब फिर से इन्हें तैयार किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में किसान फसलें तय समय से पहले काट रहे हैं। डर है कि सीमा पर गोलीबारी शुरू हुई तो खाड़ी फसलें बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने खुद को भी हाई अलर्ट पर रख लिया है। किसी भी गोलीबारी या हमले की स्थिति में घायलों को तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए दवाइयों और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दशक पहले सत्ता संभालने से पूर्व भारत रक्षा सहित कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भर था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बदौलत देश रक्षा जैसे अहम क्षेत्र में अपनी जरूरत पूरी करने के साथ ही निर्यात में लंबी छलांग लगाई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पहले रूसी मीडिया और अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की तैयारी में दिख रही है। बड़ा सवाल यह है कि यदि जंग के हालात बनते हैं तो भारत की सामरिक ताकत के आगे पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा। भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान बेहद कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान टॉप 10 से भी बाहर 12वें नंबर पर है। आर्थिक बदहाली के चलते पाकिस्तान की सैन्य ताकत लगातार घट रही है। इस लिस्ट में 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था, 2024 में फिसलकर 90 पर पहुंच गया और 2025 में टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर भी हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8वें नंबर पीछे है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान बेमुश्किल 8-10 दिन तक ही टिक पाएगा। उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से बेहद डरा हुआ है। उसे आशंका है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इसी दहशत से पाक अधिकृत कश्मीर में इमरजेंसी जैसे हालात भी खड़े हो गए हैं। पीओके के लोगों को 2 माह का राशन रखने का आदेश दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोगों को खास सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि हमने खाद्य पदार्थ, दवाइयां और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए 1 अरब रुपए यानी कि
$3.5 मिलियन का आपातकालीन कोष भी बनाया है। इसके साथ ही एलओसी के नजदीक स्थित इलाकों में आपातकाल में सड़कों को सुचारू करने के लिए मशीनरी को तैनात किया गया है। इस बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने कश्मीर में करीब 1000 से ज्यादा मदरसों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया। मुजफ्फराबाद और एलओसी के पास के कस्बों में स्कूल में भी ट्रेनिंग कैंप बना दिए गए। इन कैंपों में 11 साल के बच्चों को भी आग बुझाने, प्राथमिक उपचार करने और घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चकौटी जैसे गांव में बंकरों को सही किया जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाक में तनाव के बीच पिछले दिनों पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआरपीएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये तो आसानी से कहा जा सकता है कि वो आतंकी हमलावरों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके उन्होंने अपने मंसूबे वैसे भी जाहिर कर दिया है। ऐसे में निर्दोष पर्यटकों का धर्म पूछकर निर्मम हत्या करना, नरसंहार करने वालों को पीएम मोदी पाताल से खोजकर भी सजा देंगे। इसी परसेप्शन के चलते पाकिस्तान हमले की आशंका से डरा दुबका बैठा है। उसे लग रहा है कि आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा और ये जंग की शक्ल अख्तियार कर सकता है। पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है और पाकिस्तानियों को भी पता है कि पीएम मोदी छोड़ने वाले नहीं है और इस बात में दम है और ये बात पाकिस्तानियों को बड़ा चुभ रही है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।